Let us start with the definition of vegetative propagation. When vegetative parts of plants like roots, stems or leaves give rise to new plant, it is called vegetative propagation. We know very well कि plants में reproductive part of plant flower होता है, लेकिन ऐसे केस में जब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स न्यू प्लांट को राइज करते हैं तो फिर हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 वेज से अकर करती है, नंबर 1 नेचुरल वे से एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल वे से। आज के लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन अकर इन 6 वेज, नंबर 1 bulbs, number 2 corms, number 3 rhizomes, number 4 by making stem tubers, number 5 suckers and number 6 are the leaves. वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बल्ब्स। बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन द स्टोर्ड फूड। ऑनियन इज द एग्जांपल ऑफ बल्ब जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसकी बेस से एडवेंटिशियस रूट्स इमर्ज करती हैं और इसकी टॉप से शूट ग्रो करता है। इस डायग्राम में हम बल्ब के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। दीज आर द थिक फ्लैशी स्केल लीव्स जो कि एडिबल होते हैं और इसमें स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होती है। देन इसकी बेस से ये एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि इसकी टॉप से यहाँ शूट इमर्ज करता है और ये एक स्मॉल न्यू बल्ब निकलता हुआ नज़र आ रहा है जो अगेन डेवलप कर जाता है इनटू लार्ज बल्ब। ऑनियन के अलावा बल्ब के एग्जांपल्स में वाटर लिलीज और ट्यूलिप प्लांट्स भी आते हैं। सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉम्स। कॉम्स आर द शॉर्ट एंड swollen अंडरग्राउंड स्टेम दैट contain stored food. इट्स अ डायग्राम ऑफ गार्लिक दैट इज swollen अंडरग्राउंड स्टेम और इसमें भी स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। गार्लिक के अलावा इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ डैशीन जिसको अरवी बोलते हैं। कॉम के टॉप पर यहाँ से एक न्यू बड डेवलप करता है जिसे न्यू शूट रेस करता है और इस तरह से एक न्यू प्लांट बना देता है। थर्ड टाइप को देखते हैं, दैट इज राइजोम्स। दीज आर द हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स। बड्स आर प्रोड्यूस एट द नोड्स। राइजोम्स भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं बट दे आर हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन। In this diagram, the horizontal stem can also be seen with the scale leaves. इन राइजोम्स पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनलार्ज पोर्शन होते हैं इस राइजोम के और इन्हीं नोड से बड्स डेवलप करते हैं जिनसे न्यू शूट राइज करता है और लेटर ऑन ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। राइजोम्स के एग्जांपल्स में जिंजर, फर्न्स और वाटर लिलीज की एग्जांपल्स आती हैं। The fourth type of natural vegetative propagation is stem tubers. These are enlarged portions of an underground stem on the surface of tuber. Aggregation of tiny buds in the forms of eyes are present. It's a diagram of enlarged underground stem or tuber. इन ट्यूबर्स की सरफेस पे यहाँ बहुत सारे नंबर्स में हमें टाइनी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ एग्रीगेशंस बना रहे हैं। इन टिनी बर्ड्स की एग्रीगेशन को आई बोलते हैं। इस डायग्राम में ट्यूबर की सरफेस पे लार्ज नंबर में टाइनी बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि एग्रीगेट्स बना रहे हैं। इन्हीं टाइनी बर्ड्स की एग्रीगेशन को आइज बोलते हैं। हर बर्ड शूट में डेवलप कर जाता है और अपवर्ड ग्रो करता है और इसकी बेस से रूट्स डेवलप होती हैं। ट्यूबर्स की एग्जांपल में हमारे पास पोटैटोस और येम्स की एग्जांपल हैं। येम जिसको कॉमन लैंग्वेज में शक्करकंदी बोलते हैं। Let us see the fifth type, that is suckers. These are lateral stems close to ground level which grow underground and then turn up. Suckers ground level पर lateral stems की form में present होते हैं। ये develop to underground करते हैं but later on upward grow कर जाते हैं। इनके example है mint and chrysanthemum. Natural vegetative propagation का sixth और last way देखते हैं, that is leaves. It is not common and is observed in Bryophyllum that is called patharchet. Buds are present on the margins of the leaves. When leaf fall on the ground, the buds grow into new plant. It's a diagram of Bryophyllum. इसे common language में पत्थरचट बोला जाता है। इन फ्लैशी लीव्स के मार्जिन्स पे यहाँ कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब कोई बर्ड इनमें से ग्राउंड पर फॉल करता है तो यही बर्ड ग्रो होके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और इसको जस्ट हम ब्रायोफाइलम या पत्थरचट में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये थे 6 वेज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम आर्टिफिशियल वेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे।